बातें बोलने से लोग, कलीसियाएँ कहीं भी परमेश्वर से पीछे हट जाएंगी, जहाँ हमारे फादर मदर से पीछे हट जाएंगी, तो ये देखिए आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि हमने पर्सनली बहुत सी ऐसी टेस्टमनियाँ सुनी हैं कि ऐसे ऐसे हमारे भाई हैं जो एक उनकी हम बता देते हैं कि उन्होंने जब खामरा भवन में जब भवन के लिए 5,000 के सीड बोए थे, तो उनके जो उनकी एक ज़मीन थी, वो ज़मीन वो बोल रहे थे कि हमारे चाचे ताए चुपके से बेचने लगे थे, लेकिन पता नहीं प्रभु ने उनके मन में क्या डाला कि उनकी ज़मीन जब वो बेचने लगे तो उन्होंने उनको बुला लिया कि आप भी आओ कि हमने ज़मीन बेचनी है। नहीं तो उनकी सलाह थी कि वो हमारे वो मसीह भाई को ज़मीन में से हिस्सा नहीं देना चाहते थे। तो देखो उन्होंने सिर्फ 5,000 का सीड बोया और परमेश्वर ने उन्हें लाखों रुपये का उन्हें फ़ायदा करवा दिया। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि दशमांश बोना बीज बोना। हमने जब से दशमांश बोने शुरू किए, हमने अपने घर से सारी फजूल खर्चियों को देखा है कि सारी फजूल खर्चियाँ ख़त्म हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी हमने टेस्टमनियाँ सुनी हैं। आप टेस्टमनियाँ सुन के भी समझते नहीं हो, और हमारे ही मसीह भाई होकर ही अगर आप ऐसी गलत बातें करोगे तो देखो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। परमेश्वर ही आपका हिसाब किताब करेगा फिर। तो ऐसे ही भाइयों से हमें चौकस रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है। आप लोगों की वजह से वो जो सही भी परमेश्वर में चलते हैं उनसे भी एक दूसरे का फेथ खराब होता है। आप ऐसी बातें ना करें। पहले अपने दिमाग को परमेश्वर की हजूरी में जाएं, फास्टिंग में, प्रेयर में, वचन में, पवित्रताई में, निर्दोषता में चलें, बोने में भी चलें। हम ये आपको कहते हैं ताकि पवित्र आत्मा जी आपकी आंखों को खोले और जो आपके मन में शैतान ने गलत फहमियाँ डाल दी हैं उन गलत फहमियों को आप दूर करें। और प्लीज़ फालतू की कोई भी हमारे फादर मदर की या किसी भी सच्चे दास दासियों के खिलाफ ऐसी फालतू की बातें ना करें, और ख़ासकर हमारे फादर मदर के खिलाफ। अगर आपको ये लगता है कि हम सिर्फ सिर्फ उनके स्पिरिचुअल सन डॉटर्स ऐसे ही बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी कोई ऐसे उठ के बोलेगा, हम पर्सनली अगर वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप ये देख लें कि हम कई ऐसे लोगों को, ऐसे पास्टरों को फेस करते हैं पर्सनली, जिन्होंने सिर्फ इस बात के लिए कि हम पापा जी से जुड़े हैं हमसे बोलना तक ही छोड़ दिया। तो हम भी नहीं उनसे बोलते, हम क्या करें, वो बोलते नहीं हैं। हम तो उनसे कोई भी नाराज़गी नहीं रखते हैं। उन्हें इस बात की पता नहीं क्यों नाराज़गी है। जब से मैं मसीह में आई हूँ ना, मैंने एक भी पास्टर का ऐसे फेवर अपनी लाइफ में नहीं पाया फ़िलहाल। तो जो एक दो का पाया वो भी इस बात से नाराज़ हो गए कि हम प्रभु की हजूरी में जाते हैं, खामरा भवन में जाते हैं, तो हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। अगर किसी से भी ऐसे भी मेल जोल हमने कभी रखने की कोशिश की तो किसी ने भी, एक भी जन है बस ऐसे ही मिले हैं जो ऐसे ही आड़े टेढ़े बस ऐसे ही फालतू की बातें करने। तो हम आपको ये प्लीज़ रिक्वेस्ट भी करते हैं, और आपको ये प्रभु की आज्ञा भी है और पवित्र आत्मा की गाइडेंस से मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़ुबानों को संभाल कर बोले। क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों, जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका प्रतिफल पाएगा। तो आप ध्यान से वचनों को पढ़ें और ध्यान से बोलें, और कोई भी बात बिना सोचे समझे यूं ही ना करें। आप खामरा भवन की मीटिंग को अटेंड करें, खामरा भवन में जाएं, प्रभु आपकी आत्मा की आंखों को खोल देगा। देखना आप खुद बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है। कोई टेस्ट मनी, कोई चीज़, कोई भी जो दशमांश के बारे में, भेंटों के बारे में बोने के लिए बोला जाता है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आप जब उस काम को करोगे तो आप ब्लेस होगे। देखना आपकी जो दिमाग में गलत फहमियाँ पड़ी हैं वो सारी हट जाएंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और एक बात हम ये आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि हमारे फादर मदर को कोई भी ऐसे बोलेगा तो हम ऐसे ही चुप रहेंगे, तो देखिए चुप रहने वाली बात नहीं। हम कितनी चीज़ों को, बहुत तरह की चीज़ों को हम फेस करते हैं। हर चीज़ों को हम किसी को भी, हर किसी को बताना सही भी नहीं समझते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी भी छोटे पास्टरों के ऊपर से किसी का भी फेथ खराब हो। लेकिन मैंने तो जितने भी तकरीबन फेस किए हैं, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ कि उनको पता नहीं किस बात का गुस्सा है कि हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। वो अपने विश्वासियों को भी रोकते हैं, चाहे वो प्रभु में से हट भी गए हैं उनके कई विश्वासी,
तब भी उन्होंने उन्हें ऐसे नहीं कहा कि अगर आपकी हीलिंग डिलीवरेंस नहीं हो रही है तो आप खामरा चर्च चले जाओ। हमने इतनी बार उन लोगों को समझाया, लेकिन वो अपने पास्टरों की बात सुनकर प्रभु से पीछे हट गए हैं, लेकिन खामरा भवन नहीं गए। ऐसे वो बेवकूफ़ियों में पड़ गए, ऐसे पास्टरों के चक्करों में पड़ गए, उनका फेथ ऐसे उन्होंने हिलाया है। तो देखिए एक पास्टर का परमेश्वर फिर उसे क्या आशीष क्या बरकत देगा, अगर आप विश्वासियों के गिरने का कारण हो ही जा रहे हैं, आप इतने लोगों की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। अगर हमारे फादर साहब एक हुक्म करें ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं अपना घर बार, अपना घर परिवार, पैसा, अपनी मिनिस्ट्री, अपना सब कुछ A to Z छोड़ सकती हूँ। और मैं उनके घर में, अगर मेरे फादर साहब कहें, मदर साहब कहें, तो मैं उनके घर में नौकर बनकर काम कर सकती हूँ। मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं कि कोई इस बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, क्योंकि हम ऐसी फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते किसी की भी। जो ऐसे ही बोलते हैं, कभी लोग बोलते हैं कि उन्होंने डॉग बोल दिया, तो देखो जिन्हें परमेश्वर भी डॉग बना दिया, जिन्होंने परमेश्वर ने जिनको डॉग बनाया पड़ा है, क्योंकि जो परमेश्वर में गलत कर रहे हैं, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि वो डॉग्स ही हैं। ऐसे डॉग्स जो अपने मालिक से वफादारी नहीं करते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें इतना ब्लेस किया और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस करके इतनी ब्लेसिंग के साथ खड़ा कर दिया, इंसान की औकात है ही क्या परमेश्वर के सामने कि वो परमेश्वर की खिलाफत करे। जो परमेश्वर के इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर ऐसे कर रहे हैं, उनका क्या हाल होने वाला है। हमने खुद अपने स्वप्नों में देखा है कि हमारे फादर साहब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गिर रहे हैं। उन्होंने कितनी लड़कियों से व्यभिचार किए हैं, कितनी उनकी गलत चीज़ें हमने सुनी हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये सुधर जाएं। लेकिन उनकी गलतियां, उनके किए हुए गुनाह बन गए हैं और उन गुनाहों का लेखा परमेश्वर लेगा। लेकिन हम किसी के लिए सज़ा नहीं मांगते और ना ही हमारे फादर मदर किसी के लिए सज़ा मांगते हैं। लेकिन अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ कोई तो बोलेगा ना। अगर हम लोग ही, हम मसीह परिवार होकर अपने ही जो गलत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ नहीं कोई भी बोलेगा। अगर एक घर में भी एक बच्चा गलत करे या घर परिवार के परमेश्वर में सही नहीं चलते हैं तब भी हम बोलते हैं, तो फिर जो हमारे मसीह, जो हमारे आत्मिक बहन भाई हैं, अगर वो गलत करेंगे, अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो वो कितनों के गिरने का कारण हो जाएंगे। जैसे पास्टर्स बहुत सारे विश्वासियों के गिरने का कारण हो गया, जब वो खुद से हीलिंग डिलीवरेंस नहीं कर पा रहे हैं, खुद से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो वचन वो नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, और खामरा भवन जाने से भी लोगों को रोक दिया है और वो लोग बैक स्लाइड हो चुके हैं। उनके फेथों को पूरी रीति उन्होंने हिला कर रख दिया है कि सच में परमेश्वर कोई काम नहीं करता। तो परमेश्वर उनका क्या करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं उसी को ही ऊंचा करता हूँ जो मेरे नाम को ऊंचा करता है। जो उसके नाम को खराब करने का कारण है, तो परमेश्वर उसका क्या करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं टेढ़े के साथ तिरछा चलता हूँ। जो टेढ़े काम करेंगे उनके साथ वो तिरछा चलेगा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आगे कोई भी वीडियो जो बनाएं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर बनाएं, और आप इस गलत फहमियों से हट जाएं कि आप खामरा भवन में कोई भी हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर कोई भी पर्सनली पैसे को यूज़ कर रहे हैं। ऐसी गलत बातों से प्लीज़ अपने आप को हटा दें। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मा की आँखों को खोले, आप इस गलत फहमियों से बाहर निकलें और आपके ऊपर परमेश्वर दया करे। क्योंकि जब इंसान शैतान के चक्कर में पड़ा रहता है ना, तभी ऐसी गलत चीज़ें बोलता है। एक पास्टर की मैं आपको बात बताती हूँ। एक बार मैं हमारे और किसी पड़ोसी के जो हैं कोई रिलेटिव, उनके पास वो फेलोशिप चर्च चलाते हैं, तो ऐसे ही वो मेरे को एक दिन बोल रही हैं कि हमारे फेलोशिप चर्च में वहाँ एक पास्टर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने आस पड़ोस में भी जो मसीह लोग हैं उनको लेकर आना। तो मैं कभी भी नहीं जाती। उस दिन पता नहीं परमेश्वर मुझे किस लिए लेकर चला गया।
तो शायद मुझे एक्सपीरियंस करवाना था। वहाँ पर एक पास्टर आए थे, वो पता नहीं कौन से, जहाँ वो जंगली लोग होते हैं ना, उस जगह से आए थे। तो आते ही पहले तो जब वर्शिप हो रही थी उनकी, तो वो सो गए कुर्सी पे बैठे बैठे ही। तो हम हंस रहे हैं, हमारे साथ एक और हमारी मसीह बहन थी। हम कह रहे थे अगर हमारे पापा जी होते ना तो इसकी खूब अच्छे से डांट लगाते कि पहले तो ये खुद ही सोया पड़ा है। फिर उसके बाद उसने जब बोलना शुरू किया, आदमियों की, औरत की, इतनी उसने गलत बातें उनके खिलाफ बोली कि समझ ही नहीं लगती कि क्या बोल रहे हैं। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि वो पास्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने वहाँ अपने ज़मीन खरीदी है, तो उस ज़मीन की ना उसमें वो हम सभी को बता के कह रहे हैं कि मैंने एक घपला टाइप कुछ काम किया, तो वो ज़मीन कम रेट में मुझे मिल गई। तो देखो खुद ही जब ऐसे बोल रहे हैं तो फिर लोगों को क्या, वो बोल रहे थे हमें, हम सभी को बोल रहे थे कि अगर आपको कोई ज़मीन किसी को भी लेनी हो तो आप मुझे बुलाएं, मेरा दिमाग इन कामों में बहुत चलता है हैं। और बताओ विश्वासियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का। और उस दिन ना मैंने सोचा, हम रास्ते में आते हुए हंस रहे थे, हम कहे भी हम ऐसे ही चले गए फालतू में, ऐसी मैं कहा ऐसी चीज़ सुन के हम तो बोर हो गए सच में। कि हम उन्हें बुरा तो नहीं कहते, लेकिन उनकी 90% चीज़ें उन्होंने गलत बताई सारी प्रचार में। 90% उनकी गलत थी, सिर्फ 10% जो यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कोई अपनी टेस्ट मनी कोई बताई थोड़ी बहुत, सिर्फ 10% उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया, और 90% चुगलियों में, निंदा में, गलत बातों में, इसी चीज़ में उन्होंने टाइम बिता दिया। और उस दिन मैंने आकर सोचा ना कि प्रभु अगर ऐसा कोई भी पास्टर मेरी मिनिस्ट्री के आस पास भी फड़क गया ना, तो उसे मैं फड़कने भी नहीं दूंगी अपनी मिनिस्ट्री के आसपास, अपने खुदा के भवनों के आसपास। ऐसे लोगों को, ऐसे पास्टरों को हम अपने जीवन से बिल्कुल दूर रखेंगे। तो अभी ये सोच मैं मन में ऐसे ही सोच ही रही थी, तो उस दिन पता नहीं परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसी कैसे मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मैंने ना 66 लड़ाइयाँ जैसे दाऊद ने लड़ी थी और जीत ली। वो 66 लड़ाइयाँ लड़ने की जीत मेरे अंदर, पता नहीं वो चीज़ कैसे आई। मैं भी उस चीज़ से हैरान हूँ कि वो ब्लेसिंग मेरे अंदर, वो फीलिंग कैसे उतरी उस दिन, जब मैंने ऐसे सोचा ही मन में सिर्फ कि परमेश्वर, हमने जो बेहतरीन हमारे पापा जी मम्मा जी को देखा है कि ये तो उनके पैर के भी इधर उधर घूम नहीं सकते, कि इतनी दूर हैं इनकी, जो पता नहीं ये सेवक कैसे बन गए ना। उन्हें बोलने की, वहाँ जो लेडी पास्टर थी उनको वो पास्टरनी के मास्टरनी कुछ भी करके ऐसे ही रॉन्ग तरह से बोल रहे थे, और उस दासी के पास बेबी नहीं है, तो उस बात का भी वो मजाक एक तरह से कर रहे थे। देखो किसी का भी मजाक उड़ाना परमेश्वर की ओर से नहीं। तो उस दिन ही सिर्फ एक बार मैं किसी भी फेलोशिप में फर्स्ट टाइम एक बार 6 साल में कभी गई हूँ, सिर्फ वो एक्सपीरियंस ही शायद परमेश्वर ने मुझसे, मैंने करना था इसलिए। और मैं नहीं जानती कि वो 66 लड़ाइयाँ लड़ने की, वो जीत की, वो फीलिंग कैसे मेरे अंदर आई, कैसे मुझे वो अच्छा लगा। मैंने जैसे पापा जी की कई बातों को, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की बातों को बहुत फील करती हूँ कि कई बार पापा जी ऐसी बातें बोलते हैं कि वो चीज़ का एकदम से वो नशा सा चढ़ जाता है, फिर वो उतरता नहीं है। तो ऐसे ही ये चीज़ें भी हैं। तो हम आपको अभी तो हम, परमेश्वर ने हमें रिलैक्स किया, लेकिन हमें गुस्सा भी बहुत आया हुआ था इस बात का, जब आप ऐसे फालतू की वीडियो बनाते हैं। तो देखिए हम किसी को भी यही कहते हैं कि जितना हो सके मसीह परिवारों में एकता के लिए, मसीह मिनिस्ट्रियों में एकता के लिए, और एक मन होकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सभी को बोलें, और जितना हो सके दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो समय आप दूसरों की खिलाफत फालतू में और वो सच्चे दास दासियों की खिलाफत करने में बिता रहे हैं, वो प्लीज़ पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में रहें, और लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह में आ रहे हैं और आने वाले हैं, कि ताकि वो लोग दृढ़ होकर मसीह में चल सकें। क्योंकि इस वैर विरोध के टाइम में जो बहुत से लोग पीछे हो जाते हैं, उन्हें पीछे ना हो ऐसी चीज़ों के लिए। जो पास्टर, जो सेवकाइयाँ सच्चाई के कारण, परमेश्वर के कारण कहीं भी दुख झेल रहे हैं, विरोध हैं,
कहीं भी सताए जा रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थनाएं करके क्यों नहीं ब्लेसिंग लेते परमेश्वर से। और उल्टा आप सच्चे दास दासियों की खिलाफत करके आप अपने जीवन को क्यों श्रापित करने पर तुले हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसी नॉनसेंस चीज़ों से दूर रहें और पापा जी का मम्मा जी का वर्ड सुने जो सच्चा है और आपकी खोपड़ी को भी अच्छे से खोल देगा। अगर आप उनके वर्ड को फॉलो करेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ इस बात का और गारंटी देती हूँ कि आपके मन में जो गलतफहमियाँ शैतान ने डाली हैं वो सारी निकल जाएंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ इस वीडियो को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिन जिन के पास ये पहुंचनी चाहिए वीडियो, उनके पास ये वीडियोस पहुंच जाएं। हालेलुया, आमीन। और इसके द्वारा किसी का भी दिल दुखाने का हमारा कोई भी इरादा नहीं, लेकिन जो भी हमारे फादर मदर के खिलाफ बोलते हैं, प्लीज़ यही आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि बोलना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि परमेश्वर अन्य जातियों को छोड़कर अपने अपने ही मसीह विश्वासियों को दंड देने पर आए, जो विश्वास में खरे नहीं उतर रहे हैं। और हम परमेश्वर से सदा ही सबके लिए यही विनती करते हैं कि परमेश्वर सभी के गुनाहों को क्षमा करे, उन पर दया करे। और हम सबसे प्रथम परमेश्वर की